राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अरे भाई, ठीक नहीं है तो बोलो राधे राधे, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि बादलों का रंग सफ़ेद का कारण है। आ रहा है समझ में? बादल का रंग सफ़ेद का कारण है, यह आपका प्रश्न जो पूछता है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न क्या है कि बादलों का रंग का सफ़ेद का कारण है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखते होंगे कि बादल का रंग सफ़ेद। ज़्यादातर आपको मिलता होगा आकाश का रंग नीला, समुद्र का जल का रंग नीला। न देखें हैं सब्जी? सूरज डूबते समय या उदय होते समय रेड दिखाई पड़ना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज का कुछ बड़ा दिखाई पड़ना, सूर्योदय या सूर्यास्त के जब हो जाता है फिर भी जो है कुछ क्षण तक दिखाई पड़ना, इंद्रधनुष का चमकना, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, मृग मरीचिका की घटना, कांच का चमकना, कांच में दरार का चमकना, बालू का चमकना, जल का चमकना। जब जल से भरी हुई बाल्टी में छड़ी को डाल देते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ना, सिक्का का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना। ये सब हम लोगों को इसमें जो है देखना है, कन्फ्यूजन को हटाना है। कन्फ्यूजन हटाने का नाम है सुनील कुमार, एसके सुमन। आए समझ में बात? तो अब यहाँ जो है देखिए, बादल का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? नहीं नहीं, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ इसको। अब यहाँ जो है देखिए, ये प्रकाश का ये प्रकाश का ये प्रकाश का लाइट का, सबसे पहले ये बताइए जे प्रकाश कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, तुरंत माइंड में आ जाता है। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश तरंग, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने किया था, मैक्सवेल ने। आ रही है बात समझ में? जो टीवी वाला जो रिमोट होता है, वह रिमोट में रहता है अवरक्त किरणें। अब दिमाग में आ रहा होगा कि आए जे तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी देखेंगे। तो आए रे पागल, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, जितना भी सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग ही ना है। अवरक्त किरणें अंग्रेजी में इन्फ्रारेड रे बोलते हैं, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग ही ना है। तो रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें विकल्प में रहेगा तो अवरक्त किरणें इन्फ्रारेड रे, अब विद्युत चुंबकीय तरंग रहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। इसमें काहे लगे छटपटाई रहा है? और कुछ दिमाग में बात आ रहा है? अब ये दिमाग में बात आ रहा होगा कि धूपा में जाए तो शरीर में गर्म कैसे हो जाए? तो वही सूर्य के प्रकाश में जो अवरक्त किरण होता है, उसी के कारण गर्म हो जाता है कोई भी वस्तु। तो अवरक्त किरण से दो को दिमाग में रखिएगा। इसकी खोज हर्शल ने किया था, अवरक्त किरण की खोज हर्शल ने किया था। इतना बात आई समझ में? तो प्रकाश कौन तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में जो छोटा छोटा कण है वह किसका है? क्या उसको बोलते हैं? तो फोटोन बोलते हैं। तो यह एक लाइट चैप्टर हम अलग चलेंगे। यहाँ पर आपको कम समय में हम वही जो आपको ज़रूरी है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओकरा में ल का उच्चारण है रिफ्लेक्शन, आई में र का र रिफ्रैक्शन। अब यहाँ जो है देखिए, परिकिरणन, परिकिरणन, परिकिरणन को बोलते हैं अंग्रेजी में
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल। टोटल को पूर्ण होता है ना जी, आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं ना, परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये परावर्तन है, अपवर्तन है, परिकीर्णन है, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसको सबसे पहले ये क्या है से सबसे पहले हम लोग को जानना है। परावर्तन, परावर्तन किसको हुआ, रिफ्लेक्शन किसको हुआ। रिफ्लेक्शन हुआ कि आप साइंस में इसको समझेंगे तो जैसे में ऐनक है, ऐनक सूर्य के प्रकाश की ओर हम लोग कर ले रहते हैं ऐनक को, अब उसको इधर उधर ऐनकवा तो सब लड़का में ना घुमा बहलूँ, आज छौरा में बैठल रहते छाया में, उनकर मुँहमा पर न लाइट जा है, वही न होली परावर्तन जी, आएगे मैया, वही न होली परावर्तन। आ दूसरा भाषा में समझाई प्रकाश का परावर्तन हुआ, एगो गाली का परावर्तन हुआ है, तो दो गो गाली को देखो उधर से एक वैरायटी वाला आएगा, 4 गो गाली, वो हो गया परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ही हुआ। आ रहा है बात समझ में। और अपवर्तन तब कुछ हो गई गुरु जी, अब दिमागवा में आबित होता बात कि रिफ्लेक्शन तो ये तो परावर्तन तो जब समझ गलिए कि इधर से मार लिए गेंदा, उधर से लौट के अल, चाहे कोई के गाली दली तो वो हमारा गाली दे दे, रिफ्लेक्शन हो गई। अपवर्तन कुछ हो गई, तो अपवर्तन ही हो गई कि बाहरे झगड़ा होता है, बाहरी जो है गली में झगड़ा करे था, मार धर के एकदम गाली एक से एक वैरायटी डिक्शनरी से निकाल ले है, आ गलिया दे के तोरा जब सुने बजे, जब तोरा सुने के समय अली गलिया ओकर वाला, तो तू घरवा में घुस गल हूँ, तो तू हल हूँ पहले वायु में यानी कि विरल माध्यम में, फिर आ गलूँ एकदम डायरेक्ट जो है आके एकदम हमारा गर्मी दल को अब नहाबऊ, पानी से नहाए लगलूँ, दिमाग में रखूँ, तो वो हो गई सघन माध्यम। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो वह हो गया अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, आप कोई के बाहरी गाली दे के अंदर घुस गए तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए कि ना आए, आ गए, तो विरल माध्यम बोलते हैं वायु को। देखिए दिमाग में रखिएगा, विरल माध्यम है सघन माध्यम, बहुत अच्छे लोग मिस्टेक खा जाते हैं, तो वी से विरल तो वह से वायु, और सघन माध्यम हो गया जल। तो जब सघन माध्यम से, नोट कर लेना, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूरी भागता है। इसको कैसे याद रखिएगा, जब सघन से विरल में गया यानी कि जब जल से वायु में गया, सबसे पहले दिमाग में बात आया वायु कौन माध्यम है, विरल के सघन, बताओ जल्दी 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 जल्दी। वह से वायु है ना, तो वह से विरल है ना, तो वायु कौन माध्यम हो गया, विरल माध्यम। जल कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि जल से वायु में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, हवा में ना उड़िया जाएगा दूरी जी। इसको कैसे याद रखेगा, प्रश्न देता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर के अभिलंब की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरल माध्यम में जाता है तो वायु में जाता है, तो वायु में आदमी न उड़ जाता है, वायु में ना हवा पहलवान रहेगा तो ना उड़ जाएगा, न समझ रहा है। आज जब वायु से सघन में जाता है, वायु से जब जल में जाता है तो क्या होता है, तो जब जल में जाता है तो आदमी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, वायु में जाता है तो उड़ जाता है यानी कि अभिलंब से दूर भाग जाता है, और जल में अभिलंब की, एगो याद हो गया था एगो नहीं याद हो गया, कहला यार दो के चक्कर में बट। तो परावर्तन जान गया ना, रिफ्लेक्शन वापस आ गया तुम्हारे पास, आ गया गाली। हम ये बताए थे ना, पिछला वीडियो ना देखता है जी, देखना ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गली से गुजर रहे थे, तो कुछ लोग मिठाई खाने के लिए दिया, तो कुछ लोग मिठाई खाने के लिए दिया महात्मा बुद्ध को, तो महात्मा बुद्ध बोले कि हम नहीं खाएंगे, है ना। भला ही वो थोक घोटे थलन मिठाई देख के, वो अलग बात है, लेकिन कहलन कि ना खाएंगे। देखिए वह जो है पूरे विश्व को रोशनी फैलाने के लिए वो अपना कितना त्याग किए हैं, मनवा छटपटाए थे लेकिन मिठाइयाँ खाए, तैयो बेचारे बोल रहे थे कि ना खाएंगे, ले जाओ। तो वो आदमी क्या किया, मिठाई के, मिठाई को क्या किया होगा, फेंक तो ना दिया होगा, सब में बांट दिया होगा। फिर कुछ दूर महात्मा बुद्ध आगे गए, तो महात्मा बुद्ध जब कुछ दूर आगे गए तो कुछ लोग उनको गाली दिया, तो महात्मा बुद्ध चुप रहे। तो गाली देने वाला आदमी बोला कि आपको हम गाली दे रहे हैं तो आप चुप कहाँ हैं जी। तो महात्मा बुद्ध यही बात बोले कि जानते हैं जी, आपसे पीछे हम आ रहे थे ना, तो वो हमको मिठाई दे रहा था, अब मिठाई दे रहा था तो मिठाइयाँ हम ना खाएं, तो उसको वापस कर दिए। तब तू लोग बताओ जी कि मिठाइया को क्या किया होगा, जो गलिया दे रहा था ना उससे पूछे महात्मा बुद्ध को मिठाइया को क्या किया होगा।
तो वो आदमी जो है बोला कि मिठाइया सब आपस में बांट के खा गया होगा। तो महात्मा बुद्ध बोले कि एग्जैक्टली यही हुआ, हम तुम गाली दिया, हम नहीं सुने, हम लेवे नहीं किए, हम गरहने नहीं तुम्हारा गाली को किए, तो तुम लोग क्या किया होगा, आपस में बांट लिया होगा। आई बात समझ में? तो जो वापस लौट जा परावर्तन, और जब बाहर से गाली देते देते घर में आ गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो अपवर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है समझो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है पूरा रूप से परावर्तन, यानी कि जो पूरा यदि तो गुस्साल रहेगा तो घरवा में आएगा, गलिया से घरवा में आएगा, और फिर वही रास्ता से फिर डंटा उंटा लेके फिर जाएगा वापस कि अब गाली सुनो तो धर के ढूंढ ठबाऊ। तो परावर्तन क्या हो गया, जो वापस लौट गया। अपवर्तन क्या हो गया, गाली देते देते तू अंदर आ गया। यह अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हो गया, आज लगे है कि पूरा आज गर्दसबे उतार देवे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो रास्तावा से तू आया, घरवा में घुसा, एगो लठिया उठाया, अब बाहर गया गलिया में, तो जब जिस माध्यम से प्रकाश जाती है, अब जिस रास्ते से प्रकाश जाती है, अब उसी में आ जाता है, वापस लौट कर आ जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, फिर दूसरे माध्यम से फिर पुनः उसी माध्यम में आ जाता है टकरा कर, तो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आ रही है बात समझ में? परिकिरणन क्या होता है से देखिए। परिकिरणन होता है कि धूल कण है वायुमंडल में, वायुमंडल में धूल कण है, जब उस पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है, धूल कण है, धुआं है, वायुमंडल में है, अनेकों प्रकार का सूक्ष्म कण है, तो उस पर जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह सूर्य का प्रकाश विघटित हो जाता है, चारों तरफ उसका विखंडन हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है रंग का। उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन। ये आप जान गए। हम लोगों को ये जानना है कि इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछता है। ये सब बता दिए, बाल बच्चा ला पूछ देगा लड़कन, पापा 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 परावर्तन को ची कहूँ है ना, तो कहीं उनके रोक समझा के दिखा दियो। उनकर मम्मी को तो 2 बात बोलियो, उधर से 4 बात, कहीं के परावर्तन हो लो, कहीं का अपवर्तन केकरा कहल जाए, पापा पापा अपवर्तन केकरा कहल जाए, तो एक बात बोल के अब बाहर भाग जइह, फिर लौट के आगे समझिया हूँ कि जब घरवा से जब बाहर गलिया सघन माध्यम से बाहर, विरल माध्यम में, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में, तो ये हो गल अपवर्तन। अब बाहर जाके कुछ उठा के लिया हूँ, मारे लागे, ऐसा न करिया हूँ, लेकिन लिया हूँ, समझावेला समझाना ना है जे, तो लिया हूँ, तो जब जो है गलिया दे के बाहर भाग जाइए, फिर वही रास्ता से आ जाइए वापस, कहिए कि ये होलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बचवे के ना जिंदगी देखना संभालना है जे, तो बचवा के समझाऊँ ना, एक्चुअली में ना समझावेला कही थी वो। ऐसे एक जगह भूकंप हुआ है ना, तो पति पत्नी बच्चा था, समझ में आया? तो जब पति पत्नी बच्चा था, तो पति बोला पत्नी को भाग 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 भाग, और लड़कवा खेल रहा था, तब पति जो है बोला कि भाग 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 भाग, पत्नी बोले कि हम लड़कवा के ले चला है। अरे बौराहीन, तू बचबे तो लड़कन आ जाते, तू कहला कि ओकर चक्कर में है, समझ गया ना? ऐसा न करना। तो इतना जो समझ रखे। अब यहाँ जो है देखो, अब नेक्स्ट नंबर जो है देखो, क्वेश्चन क्या देता है ऐसे, परावर्तन। नंबर 1 में हम लिखे थे परावर्तन, परावर्तन, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन, ये हुआ प्रकाश का परावर्तन, दिमाग में रखना। तब प्रकाश वापस आ गया। आपको कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन देगा, तो आप माइंड में लेकर चलिए कि प्रकाश के परावर्तन का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा। ध्वनि का परावर्तन का हो सकता है, यहाँ पर एक साथ इतना बता दे रहे हैं कि एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं। ध्वनि का परावर्तन का हो सकता है, जैसे में ये छोटा रूम है, या मंदिर में आप जाते हो, या पहाड़ पर आप बोलते हो, तो जब बोलते हो तो लगता है कि दोबारा उन्होंने रिपीट किया, तो यह ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। ध्वनि वापस लौटता है। मंदिर में आप जाते हो, बोलते हो राधे राधे, तो वापस आता है आवाज़ राधे राधे, यानी कि ध्वनि का परावर्तन हो गया। आया बात समझ में? इसको बोलते हैं इको साउंड, प्रतिध्वनि। स्पष्ट सुनने के लिए आपके और दीवार के बीच में दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर एक्चुअली में, लेकिन लगभग 17 मीटर बोल दीजिएगा तो चल जाएगा काम।
तो ध्वनि का परावर्तन के कारण यह क्वेश्चन होता है। अब प्रकाश का परावर्तन के कारण विकल्प में क्वेश्चन रहे कुछ भी, प्रकाश का परावर्तन विकल्प में रहे, कहाँ पर ही प्रकाश का परावर्तन है, यहाँ पर है, तो इस समझिए कि इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन ई नहीं रहकर ई रहेगा कि आकाश का रंग नीला किसके कारण, तो ई यदि विकल्प में रहेगा तो ई नहीं होगा। समुद्र का जल तो ई रहेगा तो ई नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? जल से भरी हुई बाल्टी में यदि हम छड़े को डालते हैं टेढ़ा मेढ़ा, ई रहेगा तो ई नहीं रहेगा। इन ऑप्टिकल फाइबर ए रहेगा तो मृग मरीज का ए रहेगा तो नहीं होगा। यानी कि जो भी प्रश्न रहेगा ए रहेगा तो ना होगा, तो इसका तो काम हो गया खत्म। लेकिन ध्वनि का परावर्तन का होगा, जब हम बोलते हैं वापस लौटता है आवाज के रूप में ही, प्रतिध्वनि इको साउंड कहा जाता है। तब परावर्तन का तो मामला हो गया खत्म। अब आइए यहाँ पर कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। यहाँ देखो, ये परावर्तन है, ये अपवर्तन है, ये परिकीर्णन है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आ रही है बात समझ में? इतना हम लोगों को इसमें देखना है। तो हम पहले ही बता दिए कि परावर्तन जो है रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी रहेगा विकल्प में परावर्तन रहेगा, तो पहले ही माइंड में रख लो कि परावर्तन आंसर नहीं होगा। तो अब आओ अपवर्तन पर, यहाँ दिमाग में रखो। अपवर्तन क्या हो गया? परावर्तन हो गया वापस लो। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। यहाँ पर देखो, सूर्य, तारा, ये दोनों से यदि क्वेश्चन रहे, क्या क्वेश्चन रहे? बड़ा दिखाई पड़ना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात रहे, इसी से क्वेश्चन रहे, नंबर 1 बात इसी से क्वेश्चन रहे, नंबर 2 बात में इसी से क्वेश्चन रहे। क्या रहेगा कि यानी कि बड़ा दिखाई पड़ना मतलब क्या हो गया? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो बड़ा दिखाई पड़ता है उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। तारा से संबंधित रहे या सूर्य से संबंधित रहे, माइंड में रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन जो है दे देता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी, सूर्योदय और सूर्यास्त जब हो जाती है तो कुछ क्षण तक दिखाई पड़ती है। तो इसी के कारण दिमाग में रखिएगा, सूर्य का बड़ा दिखाई पड़ना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपवर्तन के कारण, और सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी कुछ क्षण तक दिखाई पड़ना अपवर्तन के कारण है। लेकिन सूर्य का रेड दिखाई पड़ना, लाल दिखाई पड़ना परिकिरणन के कारण। आया बात समझ में? लाल दिखाई पड़ना परिकिरणन के, फंसना मत। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय बड़ा दिखाई पड़ना या कुछ क्षण तक दिखाई पड़ना अपवर्तन के कारण, और लाल दिखाई पड़ना परिकिरणन के कारण। आकाश का रंग का नीला दिखाई पड़ना परिकिरणन के कारण। समुद्र का जल का रंग का नीला दिखाई पड़ना तो परिकिरणन के कारण। परिकिरणन के कारण आपका प्रश्न जो पूछता है कि यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर आप जाएंगे, आप आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई पड़ेगा। तो क्वेश्चन देता है कि चंद्रमा से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा। तो जब चंद्रमा से जब आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि आए गुरुजी, इस समय नीला दिखाई पड़ता है आकाश पृथ्वी पर से, और जब चंद्रमा पर से देखते हैं तो आकाश काला दिखाई काहे पड़ता है? ध्यान से समझो, जब पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, और जब चंद्रमा से देखते हैं तो काला काहे दिखाई पड़ता है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल है, और वायुमंडल रहने के कारण धूलकण जो है सूर्य का प्रकाश का डिस्पर्शन होता है, चारों तरफ फैलता है उसका रंग। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए काला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला परिकिरणन,
जो रंग वाला रहेगा ना, एगो कॉमन बात दिमाग में रखो, जो रंग वाला रहेगा, जो रंग वाला रहेगा, कलर वाला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो रंग वाला रहेगा आंख बंद करके मार देना परिकीर्णन। जो रंग वाला रहेगा आंख बंद करके मार देना परिकीर्णन। इसको दिमाग में रखिएगा, आंख बंद करके लगा दीजिएगा परिकीर्णन। यदि रंग वाला रहा तो जैसे में आकाश का रंग नीला परिकीर्णन, समुद्र के जल का रंग नीला परिकीर्णन, सूरज का लाल दिखाई पड़ना रंगे नहाय, चंद्रमा से आकाश का रंग दिखाई पड़ना कैसा, तो काला परिकीर्णन के कारण। ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ जो है देखिए अपवर्तन से, और जो है देखिए ये बाल्टी है, तो बाल्टी में यदि आप कोई छड़ी को डालेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ेगा, जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ेगा कोई छड़ी को डालेंगे तो। यदि इसमें पैसा को आप डालेंगे तो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा यदि पैसा को डालेंगे तो। यही क्वेश्चन पूछता है कि तालाब में यदि कोई मछली है और वो मछली कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। खाली देखिए परावर्तन आंसर होगा नहीं, और रंग वाला जो भी रहेगा सो हो जाएगा परिकीर्णन, और परावर्तन तो होगा नहीं, और इसके बाद हो गया अपवर्तन। और जो चमकने वाला रहेगा, जो चमकने वाला रहेगा, चमकना, वह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे, मृग मरीचिका की घटना। मृग मरीचिका क्या है जानबे करते हैं, मृग को जानवर है, जानवर पानी की तलाश में बालू पर रेगिस्तान में देखता है, तो देखता है कि जल वहाँ है, फिर जाता है तो फिर लगता है कि जल वहाँ, इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका की घटना। वो छोड़ दो, हमने से मोटरसाइकिल चलावा हूँ तो गर्मी के दिन में अधिकांशतः देखे होंगे कि जब रोडवा पर चलते हैं तो मोटरसाइकिल ऐसे देखिएगा आगे तो लगेगा कि रोडवा पर पानी है, फिर आगे देखिएगा तो लगेगा कि पानी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो मृग मरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एंडोस्कोपी जो होता है, एंडोस्कोपी जो पेट का जो लिया जाता है, चित्र फिगर लिया जाता है पेट का आंतरिक भाग का, तो एंडोस्कोपी काम करता है पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर। प्रकाशिक तंतु जितना भी बता रहे हैं हो बहु क्वेश्चन छपता है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इसी को बोला जाता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो चमकना लग जाए, दिमाग में रखिएगा, जैसे में जल का चमकना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बालू का चमकना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कांच में दरार का चमकना या कांच का चमकना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दिमाग में आया। और मृग मरीचिका, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, जल का चमकना, बालू का चमकना, कांच में दरार का चमकना, चमकना जोन में आ जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रंग जोन में आ जाए परिकीर्णन। अब परावर्तन तो होगा नहीं, तो चमकना और रंग को छोड़कर जो आ जाए सो हो जाएगा अपवर्तन। तो अब यहाँ बताऊं जी, बादल का रंग, रंग के बारे में पूछ रहा है, तो रंग वाला कौन है बताइए। ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, दिमाग में आ गया। परावर्तन तो आंसर होगा नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, जितना भी चमकना रहेगा वो हो जाएगा, ये हो गया। अपवर्तन में क्या हो जाएगा, अपवर्तन में सूर्य का बड़ा दिखाई पड़ना, कुछ क्षण तक दिखाई पड़ना, बाल्टी से जल से भरे हुए बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ना, जिग जैग दिखाई पड़ना, सिक्का का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना, समुद्र में यदि मछली है, तालाब में मछली है तो तालाब में मछली है तो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना, है ना। तो क्वेश्चन दे देता है कि यदि झील में कोई मछली है तो उसको हमको निशाना लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, है ना। तो कुछ ऊपर लगाएंगे, जहाँ पर निशाना लगाना है, आंख पर निशाना लगाना है तो कुछ ऊपर में लगाएंगे। क्वेश्चन देते रहता है। और ये परावर्तन तो आंसर होगा नहीं, चमकना लगा हुआ रहेगा तो परावर्तन होगा, और जितना भी रंग वाला है सही हो जाएगा, जो बच गया से अपवर्तन हो जाएगा। तो इसमें रंगे वाला ना कह रहा है जी सफ़ेद, तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। समझ लो न समझ लो, न समझ लो। सूरज का 12 दिखाई पड़ना परावर्तन, लेकिन रेड दिखाई पड़ना परिकीर्णन। आई बात समझ में। थोड़ा सा 1 मिनट में जल्दी आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, अब बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसको दिमाग में रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसको साथ नोट कर लीजिएगा। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी जान हैं, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। यहाँ जो है देखिए,
क्वेश्चन देता है कि ये है रेड रंग और ये है बैंगनी रंग। एक वो बात जानते हैं जी, आकाश का रंग नीला परिकिरणन के कारण, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है कि आकाश का रंग जो नीला होती है, 4 को विकल्प दे देगा, यानी कि किसका परिकिरणन सबसे अधिक होती है, जिसके कारण। तो दिमाग में रखिए, बैंगनी और नीला, नीला तो दिखाई पड़बे करता है इसलिए नीला होगा ही होगा। इसके साथ में दिमाग में रखिएगा बैंगनी, बैंगनी का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी और नीला रंग का परिकिरणन अधिक होने के कारण सूर्य आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ये तो हम लोग जान ही गए कि आकाश का रंग जितना भी रंग वाला है सब आंसर हो जाएगा परिकिरणन। जितना भी चमकना वाला है सब आंसर हो जाएगा, जितना भी चमकना लगा हुआ रहेगा पूर्णांतक परावर्तन, ई नहीं होगा, और फिर इसके बाद ई हो जाएगा। तो रंग वाला हो गया परिकिरणन, नहीं तो हम लोग जान ही रहे हैं जी। लेकिन अब दे देगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है किस रंग के परिकिरणन अधिक होने के कारण। तो बैंगनी और नीला रंग, इसको माइंड में एकदम सेट कर लेना, मतलब सेट कर लेना। अब देखो किस रंग का तरंगधर्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगधर्य सबसे अधिक होता है। अब बैंगनी रंग का लाल रंग का तरंगधर्य सबसे अधिक होता है, अब बैंगनी रंग का तरंगधर्य सबसे कम होता है। इसका तरंगधर्य सबसे अधिक, बाकी जितना भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, किसका परिकिरणन होता है, और किसका विचलन होता है, और किसका विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो एक बात बताएं जी, ये याद हुआ किस रंग का तरंगधर्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगधर्य सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंगधर्य सबसे कम होता है। और इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ये लाल रंग का सब कम होता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछेगा अपवर्तनांक, परिकिरणन, विचलन, वर्ण विक्षेपण, इस सब जो है अधिक होता है। किसका? तो बैंगनी रंग का। तो क्वेश्चन आपको पूछ देता है जी, क्या क्वेश्चन पूछ देता है जी कि सिग्नल देखें, सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, या कोई कहीं खतरा का निशानी हो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग विकल्प के अनुसार इसका आंसर ढूंढेंगे मेरे भाई, विकल्प के अनुसार इसका आंसर ढूंढेंगे। ये नहीं कि खाली रट लेंगे कि सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, अब तरंगधर्य अधिक होता है इसके कारण, परिकिरणन कम होता है इसके कारण। नहीं, याद जैसा विकल्प जैसा आंसर होगा। यदि क्वेश्चन दे दे कि सिग्नल में रेड रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो रहेगा विकल्प में तरंगधर्य अधिक होने के कारण तो ही होगा, अपवर्तनांक कम। एक चीज दिमाग में पहले ही हम रखवा दिए कि तरंगधर्य अधिक होता है रेड रंग का और तरंगधर्य कम होता है बैंगनी रंग का। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब में रेड रंग का कम होता है। किस रंग का अपवर्तनांक कम, तो रेड। किसका परिकिरणन कम, तो रेड। किसका विचलन कम, तो रेड। किसका वर्ण विक्षेपण कम, तो रेड। और इसका तरंगधर्य जो है सबसे कम होता है, और जितना भी ये सब जो होता है से सब अधिक होता है। अब आकाश का रंग नीला, किस रंग के परिकिरणन अधिक होने के कारण, तो बैंगनी। देखिए बैंगनी का परिकिरणन अधिक ना है, तो बैंगनी के परिकिरणन अधिक होने के कारण। आई बात समझ में? जैसा क्वेश्चन जैसा इसको आंसर देना है, एगो रटना नहीं है। ये न कि तू पढ़ लेला है कि सिग्नल या खतरनाक चीज में रेड रंग का प्रयोग किया जाता है परिकिरणन कम होने के कारण। अब तोर वाली पूछ दिल थोन कि परिकिरणन कम विकल्प में ना है जी, तब कौन करिए? तो कहूँ कि तरंगधर्य हो अधिक विकल्प में, तो कहता थोन कि वो होना है जी। तो कहूँ कि अपवर्तनांक हो कम विकल्प में, तो वो होना है जी। तो विचलन हो कम, तो वो होना है जी। तो वर्ण विक्षेपण हो कम, तो वो होना है जी। कहूँ कि मरता। राधे राधे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है और हम कुंज बिहारी वाले हैं।